अभी अभी की नई ताज़ा खबर चंद्रयान-3 को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे सामने आ चुकी है। जिसका अनुमान लगाया जा रहा था, वह खुशखबरी इस वक्त हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान-3 को लेकर इस समय की सबसे अहम अपडेट हमारे सामने आ चुकी है। जिस अपडेट को लेकर पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम लगातार 5 दिनों से लगी हुई थी, वह अपडेट इस समय आ चुकी है। इसरो ने जानकारी देते हुए और खुशी जाहिर करते हुए सबको बताया है कि हमने एक ऐतिहासिक कार्य को लेकर फिर से जानकारी दे दी है और चांद पर हमने एक बार फिर से पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। जी हाँ साथियों, इस चीज को लेकर अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने भी भारत के इस काम को लेकर सराहना की है। तो चलिए दोस्तों, इसरो चीफ ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसरो के इस सराहनीय कार्य के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय शुरू जरूर लिखें। मूल मिशन चंद्रयान-3 के इतिहास रचने पर इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा, हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन की वृद्धि देखी है। यह वाकई जबरदस्त है। मुझे लगता है कि आप प्रौद्योगिकी क्षमता के संदर्भ में नई प्रणाली के निर्माण और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अधिक जोर दे रहे हैं और नए मिशन शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह आपको बहुत दूरदर्शी दिशा दिखाएगा। आप जो काम कर रहे हैं उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। यह अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आपके द्वारा बनाए गए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ भी मेल खाता है। साथ में मैं देख रहा हूँ कि अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कई इंडस्ट्रीज भी आगे आ रही हैं। इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने दुनिया भर को हैरान कर दिया है। कई देशों को लग रहा था कि भारत शायद ही चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग करवा सके, लेकिन उन सब को गलत साबित करते हुए भारत ने न सिर्फ सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई, बल्कि कई दिनों तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से कई अहम जानकारी इकट्ठा करके दुनिया भर को मुहैया भी करवाई। भारत के इतिहास रचने से पाकिस्तान, चीन जैसे देश जल भुनकर राख हो गए। चीनी वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत का चंद्रयान-3 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा ही नहीं। इसके बाद भी भारत ने चीनी अंतरिक्ष मिशनों की तारीफ की है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू दिया और चंद्रयान समेत स्पेस मिशन पर बात की। चंद्रमा की सतह पर किस काम को करने के लिए हमने चंद्रमा की सतह पर एक बार फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काम करने के लिए तैयार कर दिया है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, साथ ही वह वीडियो भी दिखाएंगे जो इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किया गया है। हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे इस जानकारी को पूरा जरूर सुनेंगे। लेकिन इसरो द्वारा चंद्रयान-3 का भेजा गया यह मिशन एक के बाद एक सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कहीं ना कहीं यह उपलब्धि पूरे देश की उपलब्धि है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चांद के सतह पर एक लंबे अरसे से काम करने की कोशिश में लगा था। इसरो ने लगभग 10 दिनों से ज्यादा का समय बिताने के बाद एक लंबे समय के बाद लैंडर और रोवर को चांद के सतह पर दोबारा जगाया है और इसके साथ ही लैंडर और रोवर के वीडियो फुटेज भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अब सवाल दुनिया भर के सामने यही था कि क्या चांद की सतह पर 14 दिनों की रात कैसे इसरो बिताने वाला है, और इस बात को इसरो ने अब स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि चांद की सतह पर अगले 14 दिनों की जो रात होने वाली है उसमें हम रोवर और लैंडर दोनों को स्लीप मोड में नहीं डाल रहे हैं। यानी कि रात होने के दरमियान भी लैंडर और रोवर चांद के सतह पर वैसे ही काम करेंगे जैसे कि वह दिन की परिस्थितियों में करते आए हैं। अब सवाल यह है कि जब चांद की सतह पर रात हो जाएगी और उसके पैनल यानी कि इसमें लगे जो सौर पैनल है वह काम नहीं करेंगे और इसके बैटरी की ऊर्जा भी कम हो जाएगी, ऐसे में चांद की सतह पर क्या रोवर को चलाना सुरक्षित रहेगा और रोवर कितने दिन तक चांद की सतह पर एक्टिव रह पाएगा? यह अहम सवाल भी है और यह इसरो के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी अगर इसरो ने यह तरीका नहीं खोजा होता तो। लेकिन अब इसरो ने जो तरीका बताया है उसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, चांद के सतह पर इसरो ने कहा है कि हम लैंडर और रोवर को दोनों तरफ से एक्टिव रखने वाले हैं और इसके लिए हमने पूरी प्लानिंग भी तैयार कर ली है।
इसरो ने कहा है कि अब हम रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में ना डालकर उसकी जो बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है उसका प्रयोग करेंगे, और यह बैटरी लगभग 8 दिनों तक चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को चलाने के लिए काफी कामयाब हिस्सा है। और इसके साथ ही इसरो ने कहा है कि हमें अगली कामयाबी और बाकी के जो दिन होंगे वह हम चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को चलाएंगे, इसमें मौजूद फ्यूल के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हम आपको बता दें कि इसरो ने चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक उतारा था। यानी कि जिस दिन सिर्फ लैंडिंग हुई थी उस दिन की बात अगर हम याद करें तो इसरो ने कहा था कि हमारा जितना निर्धारित फ्यूल था हम उससे कम फ्यूल में चांद की सतह पर उतरने में कामयाब हो गए, और इसरो वही फ्यूल इस्तेमाल करने वाला है। इसरो ने कहा है कि अगले 14 दिनों तक वैसे भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, क्योंकि पिछली बार हमने देख लिया है चांद के सतह पर एक लंबा समय लगा हमें लैंडर और रोवर को दोबारा एक्टिव करने में, और अगर हम इसे एक बार फिर स्लीप मोड में डाल देते तो क्या पता ये दोबारा से नहीं जग पाए। इसलिए हमने इसे दोबारा से स्लीप मोड में डालने की गलती नहीं किया। इसे हम केवल इसकी बैटरी और बचे हुए फ्यूल से ही चलाएंगे चांद की सतह पर। और दोस्तों, यह चांद की सतह पर दोबारा भी चल सकता है, इसका कोई पता नहीं। 8 दिन तक इसकी बैटरी चार्ज रहेगी और बैटरी के डाउन होते ही यह फ्यूल से चले या ना चले। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इसकी बैटरी डाउन होने के बाद चार्ज कहाँ से होगी, और फिर यह फ्यूल से नहीं चला तो क्या होगा। वही दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने चीन के मिशन के बारे में काफी कुछ बताया। चीन और पाकिस्तान अपना मिशन भेजने वाले हैं चंद्रमा की भयानक दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, क्या चीन भी सफल हो पाएगा भारत की कॉपी करते हुए चांद पर लैंडिंग करने के लिए? दोस्तों, चीन और पाकिस्तान भारत के चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद उनके दिल में खलबली मच गई है, और वह भी अपना मून मिशन भेजने वाले हैं। वह अपने मून मिशन पर लग गए हैं और जल्दी ही उनका मून मिशन लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों, जो रोवर ने वीडियो फुटेज भेजी है वह कुछ इस प्रकार है, वह भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप उनको भी सबसे पहले देख लीजिए। जैसा कि दोस्तों आपने इन फुटेज और वीडियो को देखा किस प्रकार से रोवर चल रहा है, और यहाँ पर जो छोटी सी रोवर की आकृति दिख रही है वह अमेरिका के सैटेलाइट ने यहाँ पर कैप्चर किया है। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि इसरो चंद्रयान 3 को फ्यूल और बैटरी से चला पाएगा या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जुड़ी पल पल की जानकारी आपको मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके।